कोई कभी रस में कोई ना कोई रस उसके अंदर लगा ही रहता है। कभी वीरता, कभी श्रृंगार, कभी हास्य, कभी रौद्र, कभी भीभत्स, कभी भय। इस प्रकार से ये रस क्या है, ये संसार अवस्था में हुआ करती है, संसारी प्राणियों के लिए हुआ करती है। तो ये माटी के अंदर से एक एक रस आकर के शिल्पी के सामने आ रहे हैं, लेकिन शिल्पी इन सब रसों को नकारता जा रहा है। इन रसों की क्या हानि है, उनकी क्या कमियां है, ये सब शिल्पी बता रहा है। और वो रस जो अपने आप को अच्छे कह करके खुद की तारीफ करती थी, और वह शिल्पी के मुख से उनका नीरसता को सुन करके वह भी वहाँ शिल्पी के सामने हार जाती है। एक एक करके सब रस हारती गई है। अब चल रहा है करुणा रस। कौन सा रस? ये बहुत अच्छी रस है ना। करुणा तो ये आत्मा का गुण हुआ करता है, और कहा भी है जो धर्मात्मा होता है उसके अंदर सबसे पहले करुणा होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल दया है, धर्म का मूल करुणा है। जिसके हृदय में करुणा नहीं, दया नहीं, वह बाहरी कितने भी बड़े बड़े क्रियाकांड तपस्या करे, वो किसी भी काम का नहीं रहता है। वह धर्म मात्र दिखावा कहलाएगा, अंदर यदि धर्म नहीं है। इसीलिए जब शिल्पी पानी भरने के लिए बाल्टी उस कुएं के अंदर डाला था, उस बाल्टी के ऊपर भी क्या लिखा था? धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम दया विशुद्धो। धर्म कैसा होता है? दया से विशुद्ध होता है। इसलिए करुणा रस तो बहुत अच्छा है। इसलिए करुणा रस अपनी तारीफ शिल्पी के अंदर कर रहे, लेकिन समझना अब शिल्पी भी उसको क्या करता है। करुणा रस क्या कह रही है? 150 पृष्ठ नंबर 50 चल रहा है ना। हाँ, करुणा कहती है, देखो पुरुष से क्या कहती है करुणा? पुरुष माने आत्मा, वह पुरुष से कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तो हो तुम्हें लो, मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व शेष रूप से शून्य में मिल जाए। बस यदि संसार में पुरुष के अंदर यदि करुणा होती है तो रोना आता है। आता कि नहीं आता है? वो करुणा कहती है, मेरे रोने से किसी को खुशी मिलती है, लो मैं रो लेती हूँ। किसी कोई तकलीफ में रहता है, कष्ट में रहता है, और उसको देख करके दूसरा सामने वाला रोता है, तो सामने वाला का कष्ट आधा कम हो जाता। होता कि नहीं? वो करुणा यही कहती है, मेरे रोने से तुम्हें सुख मिलता है, मैं रो लेती हूँ, मैं आंसू बहा लेती हूँ। यदि मेरे होने से तुम्हें यदि सुख मिलता है तो मैं अपने अस्तित्व को भी मिटा सकती हूँ। माने किसी के अंदर करुणा होती है तो वहाँ दुख दुख होता है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर करुणा होती है वह सब लुटा देता है। क्यों करुणा आती है? धन का दान, समय का दान, शक्ति का दान। इस प्रकार यदि दान करते जाओगे तो क्या होगा? जीवन का कंगाल हो जाएंगे। दुख दुख दुख। ठीक, करुणा हो से तुम्हें दुख दुख हो रहा है तो हम अपने को मिटा लेते हैं। हमारे रोने से तुम्हें सुख है तो मैं आंसू बहाती हूँ, मेरे होने से तुम्हें सुख दुख दुख होता है तो मैं अपने आप को अस्तित्व को मिटा देती हूँ। ऐसे कौन कह रहा है? करुणा। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा के लिए मिट जाऊँ। अब देखो प्रभु क्या कहते हैं, क्या कह रहे? इस शून्य में मैं मिल जाऊँ, मैंने इसमें एक
अदृश्य हो जाऊं, किसी को दिखूं ही ना, ऐसे भी अपने आप को कर सकती हूँ। इसलिए प्रभु से प्रार्थना है मैं अपने आप को मिटा लूँ, प्रभु मुझे मिटा दे। प्रभु क्या कहते हैं, इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। वस्तु का कभी मिटना नहीं होता, द्रव्य कभी मिटता नहीं है। द्रव्य परिणमन हो सकता है, उसकी दशा बदल सकती है, लेकिन मिट नहीं सकती है। कोई भी द्रव्य देख लो आप, वह उसकी दशा बदल के अनेक रूपता में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? लकड़ी को जला दिया, किस रूप में हो गया वो? राख, कोयला। अब वह कोयला भी राख हो गया और राख मिट्टी में हो गया। वह मिट्टी ही मिट्टी में मिलकर के फिर खाद्य रूप में हो गया, खाद्य फिर उसका अंश पेड़ पौधों में पहुंच गया, फिर वह बीज रूप में बन गया, बीज पुनः वपन हो गया और वह फिर पेड़ हो गया, फिर लकड़ी बन गई। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही अब पानी क्या था, पानी को आग लगा दिया, पानी बाष्प बन गया, हवा में परिवर्तित हो गया, फिर उसको H2O, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से फिर पानी बन गया। इसकी दशाएं बदल सकती है। और पानी को आग लगा दिए तो पानी गर्म भी हो जाता है, तो ये दशाएं बदल सकती है। लेकिन वो द्रव्य रूप जो पुद्गलपना वो कभी नहीं मिटेगा। आत्म तत्व भी ऐसा ही है। यदि आत्मा क्रोध करता है, कषाय करती है, उसकी दशा बदल के नरक तिर्यंच में मय हो जाती है। यदि वह धर्म करता है, देव और मनुष्य में दशा बदल जाती है और बहुत ज़्यादा विशुद्धि निर्मल हो जाता है, तो वह शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मिटना संभव नहीं है बेटा। तुम्हारी दशा बदल सकती है, लेकिन मिटना संभव नहीं है। करुणा यदि रोती है, उसकी रोना कम हो सकता है या रोना बहुत हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता है। इसीलिए होना ही संघर्ष समर का मीत है। समर, युद्ध क्यों होता है? क्योंकि कोई है, हाँ, पेड़ राख मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में परिवर्तित हो गई और मिट्टी का ही अंश खाद्य में हो गया। खाद्य पुनः उसका अंश पेड़ के लिए वो खाद्य बन गया ना, उसका अंश उस पेड़ों में चला जाएगा, उस पुष्टि मिलेगी। वो पेड़ उग कैसा रहा है? मिट्टी और पानी के संयोग से वो बीज के लिए वो पुष्ट वहाँ अंश चला जाता है उस मिट्टी पानी का, तो उसमें वह पेड़ में चला गया। पेड़ में फिर पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया तो फिर लकड़ी बन गई। नहीं समझे? तो अजीव है, अजीव पना मिटेगा नहीं, ये कह रहे हैं। उसकी दशाएं तो चेंज हो गई, लेकिन जो पेड़ लकड़ी थी वो अजीव थी और जल करके राख हो गई, अजीब है। मिट्टी बन गई, अजीब है। फिर पेड़ में पहुंच गए, अजीब है। फिर लकड़ी बन गई, अजीब है। अजीवता मिट्टी के उसमें से, हाँ, ये बस, हाँ, लकड़ी होती है, लकड़ी को जब जलाते हैं तो वो सूर्य की जो ऊर्जा उसमें है, अग्नि की ऊर्जा वो निकल गई, ठीक है। अब जब कोयला बना तो कोयला में जो अग्नि का पात्र है वो भी हो गया, उसके बाद जो राखड़ है वो पृथ्वी तत्व है, ठीक है। राख मिट्टी में जब मिलती है वो मृदा में परिवर्तित हुई, उसमें किसी भी बीज में जब अंकुरण आया उसमें जीव तत्व आया तो उससे पुनः वनस्पति बनी। तो माता जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की पर्याय बनती है, लेकिन उसका जो मूल है वो नष्ट नहीं होता। हाँ, जीव रहेगा, पुद्गल रहेगा। आप पेड़ को जीव कह रहे हो, वो उसका शरीर क्या है? वो काया है उसकी, वो तो पुद्गलमय है। पेड़ जीव नहीं है। पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है वो उस जीव का शरीर है वो, हाँ, उसके अंदर जीव है। लेकिन उस वनस्पति कायिक जो शरीर मिला हुआ है वनस्पति रूप में, वो तो जड़ है ना। यदि ये आपका शरीर है, ये जीव है क्या?
हाँ, ऐसे वो पेड़ भी पुद्गल है ना, काया है वो भी। जो भी आँखों से दिखता है सब जड़ है, सब पुद्गल है। जो चेतन होता है कभी आँखों से दिखता नहीं है, ठीक। उसके अंदर का जीव तो जीव है, लेकिन उस जीव का जो काया है पेड़, वो तो अजीव है ना। हाँ, तो होना, ये जहाँ होना होता है वही संघर्ष होता है, वही युद्ध होता है। जहाँ कोई रहेगा नहीं, अपने आप को कुछ कोई समझेगा नहीं कि मैं भी कुछ हूँ, तो वहाँ कभी समर नहीं हो सकता है, कहीं युद्ध नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं भी तो हूँ, मेरे पास तो भी कुछ है, वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। इसलिए होना समर का कारण है, युद्ध का कारण है, और होना ही हर्ष का अमर गीत है। और जो उसका अस्तित्व, जो शुद्ध द्रव्य है वह हर्ष के लिए कारण है, और अशुद्ध द्रव्य है वह समर का कारण है। दोनों में है, एक में शुद्धता है, एक में अशुद्धता है, एक में स्वभाव है, एक में विभाव है। विभाव समर का कारण है और स्वभाव हर्ष का कारण है। विभाव दुख का कारण है और स्वभाव सुख का कारण है, लेकिन होना दोनों में है, मिट नहीं सकता है। यह क्या है? ये वस्तु स्वरूप है, ये तत्व है। ये कभी भी, यह जो लोक है, जितने जीवों की संख्या है उतनी ही रहेगी। कितनी? अनंत अनंत। इसमें एक भी जीव उत्पत्ति नहीं, जीवों की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ कि जीवों की उत्पत्ति करा दे, कहीं नहीं कर सकता है। पुद्गल भी जीवों से भी अनंत है, उतने ही रहेंगी। इस दुनिया में जितनी परमाणु है उतने ही परमाणु रहेंगे, अलग से कोई परमाणु तैयार हो नहीं सकता। परमाणु से स्कंद बन जाएगा, स्कंद मिट के परमाणु बन जाएगा, या 4 परमाणु का स्कंद बन जाएगा, 6 परमाणु का बन जाएगा, 10 परमाणु का बन जाएगा स्कंद। लेकिन जो संख्या निश्चित है पुद्गलों की और जीवों की, हर द्रव्य की, उतनी ही रहेगी, उसमें कम बढ़ती नहीं होगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे। करुणा पुरुष से कह रहे, अब भगवान ने तो कह दिया, प्रभु ने कह दिया, तुम्हारा होना तो मिट नहीं सकता है। फिर वो करुणा कहती है पुरुष से, मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी। हे भोक्ता पुरुष, क्या मेरे होने से तुम्हें धक धक होता था, डर लगता था, तुम्हें ऐसा लगता था एक करुणा होना नहीं चाहिए दुनिया में, एक करुणा के कारण ही ये सब क्या हो रहा है, आडंबर हो रहा है, ये सब दान हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए करुणा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मटना चाह रही थी, लेकिन संभव नहीं है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है, माँ का समर्थन करता हुआ। अब देखो लिखने वाला कौन है? हाँ, उनका गला भी भर आया, लिखते लिखते जरूर आया होगा, तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। जब उन्होंने चिंतन किया होगा और लिखने बैठे होंगे, तभी करुणा का इस प्रकार का देख कर कि करुणा क्या कह रही है, तुम्हें रोना अच्छा लगता है, मैं रो ले रही हूँ, हमारा मिटना तुम्हें अच्छा लगता है, मैं मिट रही हूँ। मतलब सामने वाले के लिए, दुनिया के लिए जिसमें खुशी है वो मैं करने तैयार हूँ। फिर भी वहाँ उसका मिटने के लिए तक उनने तैयार हुआ, लेकिन मिटने के वो संभव नहीं है। इस प्रकार का इसकी भावना देख कर के लेखनी का गला भर आया। कभी किसी दशा पर इसकी आँखों में करुणाई छलक आती है, और कभी किसी दशा पर इसकी आँखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं? विश्व की विचित्रता पर रोऊं, क्या हंसूं? क्या संसार है, संसार की विचित्र दशाएं हैं। कभी इस संसारी प्राणियों के ऊपर कभी हंसी आती है तो कभी रुलाई भी आती है। कभी इन प्रकृति में देखते हैं, संसार में, दुनिया में देखते हैं तो करुणा आती है, दया आती है इन प्राणियों को देख करके। भगवान, इसकी परिणतियाँ, इसके कषाय, इसका नृत्य, ये विषय वासनाएं, इसके दुख, इसकी पीड़ा कब दूर हो जाए, ये कब तक ये प्राणी
माने संसार में रुलते रहेंगे? कब तक अपन अपने खुद के स्वरूप के भान से दूर रहेंगे? ये कब समझ पाएंगे? इस प्रकार की करुणा अपने गुरुओं को आती है, वहाँ आ रही है। और क्या, कभी कभी अरुणाई झलकत, कभी कभी गुस्सा भी आ जाती। अरुणाई माने ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, धर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी समझाने के बाद भी इनको क्यों कभी कभी गुस्सा भी। आप लोग की होता है ना, जब बच्चे उधम करते हैं तब ये दया से, प्रेम से, वात्सल से पुचकारते हैं, और कभी नहीं मानते तो डांट फटकार भी देते हो। तब अरुणाई आंखें कभी लाल होती हैं, तभी कभी कभी बच्चे के उत्पाद में हंसी भी आ जाती है। ऐसे ही हमसे बड़े जो गुरु है, परम गुरु और गुरु, उनके सामने अब सब बच्चे हैं। अपन अपनी लीलाएं उनको ऐसे दिखती हैं कि इनकी अपनी कषायें तो लीलाएं हैं। कभी अपन ऐसे करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी कषायवान होते हैं, कभी कुछ अपनी लीलाएं एक से नहीं रहती। देख लेना, सुबह से शाम तक थोड़ी सी अपनी नाटक बंद कर, आँख बंद करके सुबह से शाम तक हमारी नाट्य क्रियाएँ कैसी चली हैं। हाँ, हमारा रूप घर में अलग, दुकान में अलग, मंदिर में अलग। ये क्या है? ये सब क्यों अवतार हो रहा है स्वयं का? ये सब हम नाट्यशाला है, ये संसार एक नाटक मंच है और उसमें नाचने वाला हम स्वयं हैं। तो ये नाटक देखो बंधु, ये दूसरे नाटक नहीं देखना। ये बिना फ्री फोकट के, कोई टिकट नहीं लगने वाली, ना कोई यहाँ लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कुर्सी की ज़रूरत है, ना कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। आँख बंद करके खुद का नाटक देख लो। कब हम रुद्र हो गए, कब हम रोए, कब हंसे, ये सब नाटक हम खुद करते रहते हैं इस मंच पे। तो इस प्रकार के नाटक क्रियाओं, ये इनको नृत्य जो करता है ना, उनको देख करके हमारे गुरु को ये लग रहा है कभी गुस्सा आ रही है, कभी करुणा आ रही है। क्या हंसो या रो? इनकी जो प्रवृत्तियां हो रही है ना, कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, वो समझ में नहीं आता है ये संसारी जीवों की किस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। बिलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है, पर ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है। पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। देखो, यह असंयमी की बात कही जा रही है, और असंयमी वो असंयमी है जिसको श्रद्धा है पर चरण नहीं है, हृदय है पर पैर नहीं है, दिमाग भी है और हृदय भी है, पर इसके पास चलने के लिए पाँव नहीं है, पंगु है। उसके लिए देशना दी जा रही है। यह जो लेखनी जो लिख रही है, उस लेखनी के ऊपर वह भरसक विश्वास रखता है और परखता भी है, और उसका असर भी होता है, पर सर तक। असर कहाँ तक है? सर तक है। सर तक असर कैसा है हम सुन रहे हैं, और उसका कभी कभी चिंतन भी कर लेते हैं, लेकिन इसको जीवन में नहीं लाते हैं, अमल में नहीं लाते हैं। मतलब सर तक है, इसीलिए इतना ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज मानव। माने चलना नहीं है और दिमाग से ज़्यादा काम लेना। दिमाग ज़्यादा चलाता है और आचरण कम करता है। ये कहलाता है सर से चलना, पैर से चलना नहीं। पैर से चल के तो यहाँ से वहाँ तक आ गए, लेकिन बैठे बैठे दिमाग से खूब चलते हो। पैर से चलना कम होता है, लेकिन दिमाग से ज़्यादा। यहाँ से आप बैठे बैठे बेंगलोर भी पहुँच जाते हो, पुणे भी पहुँच जाते हो, कलकत्ता पहुँच जाते, दिल्ली पहुँच जाते, कहाँ जाके वहाँ माइंड कहाँ चल रहा है आपका। हाँ, आप चंद्रयान पे पहुँच गया। कौन? भारत। आज तक नहीं पहुंच पा रहा था, कल के दिन पहुंच गया। सर से पहुंचा है, पैर से पहुंचा क्या कि सर से पहुंचा? बताओ। अब सर चला रहा है, दिमाग चला रहा है, वहां क्या है खोज करो। अब वहां क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहा है,
पहुंच गया, इतने अरबों खरबों खर्च करके सर के बल पर चल रहा है, इसका असर उसके हृदय तक है, सर तक है, पैर से नहीं पहुंच सकता है वहां। तो ये सब क्या है? ये सर तक ही असर है इस लेखनी का, जो पुराणों में रख के गए हैं। ये सब सर्च चल रहा है, इस पुराण के आधारित ही चल रहा है। जो बड़े बड़े शास्त्र आचार्य लिख के गए, उसी के आधार से आज भी साइंटिस्ट जो खोज कर रहे हैं, ये पौराणिक ग्रंथों पे कर रहे हैं। लेकिन सर बस दिमाग चला रहा है और वो चल गया, पहुंच गया चंद्रयान पे। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, चिंता मत करो। वहाँ चंद्रमा है ना, वहाँ पहुंच सकता है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया और कहता है हम चंद्रयान पे पहुंच गया। और मोदी जी भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुना रहे थे बच्चे कि चंदा मामा दूर के, अब कहते चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामे टूर के हो गए। हम अब यात्रा करने गए हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं रक्षाबंधन पे चंदा मामा को राखी बांधने के लिए धरती माँ पहुंच गई है। हाँ, ऐसे ऐसे सर से चल रहे हैं और सबका असर सर तक है इन पौराणिक ग्रंथों का। सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव? इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। चलना कुछ नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, जीवन में कुछ लाना नहीं है, त्याग तपस्या करना नहीं है, सात्विकता जीवन में लाना नहीं है, अहिंसा पद्धति का मार्ग पकड़ना नहीं है, मात्र दिमाग चलाना है और नई नई खोज करना है। हे माँ, इसका बस यही चल रहा है। आदिम ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर धूप उगाई है खूब। वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। देखो, आदिनाथ भगवान की परंपरा से हजारों लाखों अरबों खरबों के पहले जो आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खरी थी, जो उन्होंने तीर्थ प्रवर्तन किया था, तीर्थ प्रवर्तन का आज भी चलता आया। लेकिन आज उस मार्ग पर दूब उगाई है। दूब समझते हो? घास, हरी घास उगाई है। अब वो पगडंडी जो है वो अब दिख नहीं रहा है, घास उगाई है। क्यों उगाई है? वर्षा के कारण नहीं। हरी घास कब आती है? एक वर्षा होने से आती है और एक आती है यदि वर्षा होते भी रहे और वहाँ आने जाने वाला चलता रहे, वर्षा कितने भी हो वहाँ धूप नहीं उग सकती, क्योंकि आना जाना उसका चलता रास्ता है। चलते रास्ते भी कितने भी वर्षा हो जाए तो वहाँ धूप नहीं उग सकती। यहाँ धूप उग गई है अहिंसा मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, आदिनाथ भगवान के मार्ग में, वर्षा से नहीं, चलने वालों के कमी के कारण। वहाँ जो रास्ता चल रहा था, आना जाना जो हो रहा था, अब आने जाने वालों की कमी दिख रही है। चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। भीड़ तो बहुत है, धर्म के ठेकेदार तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन मात्र वाणी तक सीमा है उनकी, मात्र कथनी तक सीमा है, करनी में कुछ भी नहीं है। करुणा रस ऐसे बहाएंगे, अध्यात्म ऐसे पिलाएंगे, उनके वाणी से अध्यात्म को सुन के ऐसा लगेगा हाँ अब तो आत्मा की अनुभूति होने वाली है कुछ ही देर में। यदि वस्त्र ना होते तो बस क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं। कहाँ? वाणी में अच्छे गद्दे पे बैठ करके आत्मा का रस का अनुभव हो रहा है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदारवी नवी अथि मच्च किंचवी अन्नम परमाणमित्तम पी। जय हो कुंद कुंद भगवान की। आहा क्या रस है। अहमिको, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसे गद्दी पे बैठ करके आत्मा के अनुभव करने वालों के भीड़ के कारण इस रास्ते में धूप उग आई है और कुछ कारण नहीं है। मात्र कथनी तक त्याग तपस्या किए बिना वह मार्ग चलने वाला नहीं है। कहते रहो, सर के बल पर चलते रहो और यहीं बैठे बैठे अंगुली मात्र चलाते रहो। कहा था ना, आज क्या चल रहा है?
पैर नहीं चल रहे हैं, हाथ भी पूरे नहीं चल रहे हैं, मात्र क्या चल रहा है, अंगुलियां। वो अंगुलियां भी पूरी पांचों नहीं चल रही है, 2 ज़्यादा चलते हैं। क्यों बताओ? कंप्यूटर चलाते ज़्यादा, 2 ज़्यादा चलते, बस इसके बल पर पूरे विश्व को नचाना चाहता है। पूरे विश्व में जितने भी खोज है वो खोज करना चाहता है। इस अंगुलियों से कभी खोज नहीं होने वाली है। जो एकम जानती सो सर्वम जानती। एक को जानने की कोशिश करो, दुनिया को जानने की बात ही छोड़ दो। एक को जान लोगे, आत्मा को जानो। वह आत्मा को जानते जानते वो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में ऐसे लाइट जल जाएगी आपकी, तो वह पूरे लोक आलोक झलक जाएगा। काय को बाहर जानने को प्रयास कर रहे हो? जितना जानने का प्रयास करोगे आप यही कहोगे कि और जानना है, और जानना है। आपका जानना कभी सीमित वह होगा ही नहीं। लेकिन जो एक को जानेंगे, सबको नहीं जानना है। किसको जानना है? एक को जानना है। और एक कौन है? वो सामने नहीं है, अंदर भीतर बैठा हुआ है, जो स्वयं अनुभव कर रहा है, संवेदनशील है, जिसके पास चेतना है। ऐसे आत्मा को मात्र जानने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा आएगा पूरा विश्व दर्पण के जैसे झलकेगा। ये सब आज लोग कोई नहीं समझ रहा है। इसी को समझाने की कोशिश हमारे आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो धर्मामृत की वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण यहाँ धूप उग आई है आदिनाथ भगवान के मार्ग में। इसीलिए आप अपने आप में सोचो कि हम यहाँ इस रास्ते से प्रेम करके इस रास्ते को अपनाना चाह रहे हो। उससे प्रति हमारा वात्सल्य है, हमारा अनुराग है, हमारी भक्ति है। मात्र भक्ति तक सीमित न रहे। जो हमारे आचार्य भगवान बिजुल बजा रहे हैं, जो अहिंसा का पथ प्रदर्शन करा रहे हैं, कुछ न कुछ अंश रूप में अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। हम क्या क्या कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रह करके? गृहस्थ होने के नाते हम अहिंसक कैसे बन सकते हैं? खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में किस प्रकार के अहिंसा पद्धति से हमारा जीवन जिया जा सकता है, उतने अहिंसा पद्धति से आप जी सकते हैं। कर रहे हो प्रयास? कौन कौन कर रहा है प्रयास बताओ? हाँ, कितनी हद कर गए? आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। क्यों? बस जो आदिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में जो अहिंसा पद्धति है वो मिटना नहीं चाहिए। आज जो पहनने के वस्त्र है हिंसा के हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये नियम होना चाहिए, जो अभिषेक, पूजन, आहार दान, कम से कम इतना तो नियम रहे। और आप भोजन पान कर रहे हो, आप ग्रास उठा के, कोर उठा के मुंह में डालने के पहले एक बार सोच तो लो ये किससे बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या डाला है, इसका प्रोसेस क्या है बनने का। फिर बाद में विचार करके मुंह में डालो। ये आपको दिमाग मिला है, सर मिला है, सर से सोचना है तो सही विधि से सोचो। यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाओ, कंप्यूटर माइंड मत बनाओ अपने आप को। विवेक जगाओ। ज़्यादा ज्ञान नहीं, विवेक काम करता है मोक्ष मार्ग में। और जिसके अंदर विवेक की लाइट जल जाती है उसको साफ साफ सब आँखों से दिखने लगता है इसमें क्या क्या डला है और क्या नहीं डला है। बताने की जरूरत नहीं होती, वो खोज करेगा फिर जीवन में उसको उपयोग में लाएगा। ये विवेकवान श्रावक कहलाता है। और उसके पास फिर थोड़े से थोड़े घुटने बल चलने के लिए कुछ प्रयास हो सकता है। फिर उसके पास धीरे धीरे चरण आ सकते हैं। हृदय है सम्यक दर्शन, दिमाग है सम्यक ज्ञान, लेकिन इतने मात्र से आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चरण आचरण ले आओ। अकेले धर्मामृत की वर्षा और मात्र कथनी से करने से कुछ नहीं होने वाला। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। अरे लंबी चौड़ी व्याख्यान चल रही है, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता ये पथ क्या है। व्याख्यान तो बहुत चल रही है। और सुनो, ऐसे भी द्रव्यलिंगी होते हैं जो बहुत अच्छे उपदेश दे सकते हैं और उनके उपदेश से कई लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करके तिर जाएंगे और उपदेश करता मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है। मुनि है लेकिन गुणस्थान नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा है।
अच्छे अध्यात्म का वक्ता है, अच्छे अध्यात्म देते हैं, सिद्धांत देते हैं, सब देते हैं, लेकिन खुद बैठे हैं पहले गुणस्थान में। उनका उपदेश सुन करके सामने वालों का चौथा गुणस्थान हो सकता है। ये हाँ आता है। शिवभूति मुनिराज, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, पहुंच गए, श्रेणी चढ़ गए, और उनके गुरु वहीं बैठ गए। केवल ज्ञान नहीं हुआ, जो पढ़ाते थे, सिखाते थे, और चलो तुम्हें कुछ नहीं याद होता, तुम तुस्मास बिन बस करते रहो, अब कुछ हमारा समय ज़्यादा मत लो। सही बात है, पात्र के अनुसार समय दिया जाता है, याद ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इतना ही कर लो, अब तुस्मास भिन्नाम हो गया उद्धार। गुरु के ऊपर श्रद्धान, चरण आ गए उनके पास, माइंड भले इतना नहीं रहा, लेकिन विवेक जग गया, क्या आत्मा है और क्या जड़ है, पार हो गए, गुरु रह गए। तो यह आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जिसे पथ दिखाया जा रहा है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है, वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं। दिखाना तो है, लंबी चौड़ी व्याख्यान तो देना है, लेकिन खुद नहीं चल रहा है। ऐसे उनकी भीड़ बहुत लगी हुई है, औरों को चलाना चाहता है, और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। क्या जबरदस्त बता रहे हैं, ऐसे चालकों की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं सोच समझ करके व्याख्यान सुना करो, सोच समझ करके गुरु बनाया करो। गुरु भले ही ज्ञानी ना हो, कुछ प्रवचन न आता हो, प्रवचन शैली नहीं है, लेकिन आचरण साधना सही है उनकी, तो वो हमारे सच्चे गुरु है। आजकल अच्छे लच्छेदार प्रवचन है तो हमारे सही है, और कुछ प्रवचन करने नहीं आता, कुछ पढ़ाना नहीं आता, समाज में कोई काम के नहीं है। सबकी धारणा ऐसी बनती, प्रायः करके आचरण कौन देख रहा है, साधना कौन देख रहा है, उनके अंदर के इतने इस प्रकार की करुणा, विशाल ये गुण जो होते हैं, वो अंदर के हृदय के विश्वास के दृष्टि से देखो, श्रद्धा की दृष्टि से देखो तो दिखते हैं, और आप परीक्षा की दृष्टि से इसे देखने जाओ, इनको कितना आता है, एक प्रश्न करके तो पूछ लो, परीक्षा कर लो, एक प्रश्न कर लो, इनको कितना ज्ञान है। तुम वहीं रह जाओगे, परीक्षा में वो आंसर दे पाए ना पाए, लेकिन उनकी चर्या, उनकी साधना अच्छी है, वो तिर जाएंगे, और प्रश्न करने वाले, प्रश्न यदि ज्ञानी भी है बहुत, वो डूब जाएंगे। इस प्रकार के परीक्षा नहीं करना, उनकी साधना मूलाचार के अनुसार यदि साधना है और एक अक्षर भी नहीं आता है, उनके चरणों में माथा टिका देना, उनके पैर धुला देना, उनको अर्घ्य उतार देना, क्योंकि इनकी चर्या अच्छी है, भले एक शब्द नहीं आता उनको। इसलिए यहाँ ज्ञान को आचार्य कभी भी महत्व नहीं देते हैं, जिसे क्या औरों को चलाना चाहता है, और ऐसे चालकों की भीड़ तो बहुत लगी हुई है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूँ इसे, उसका रस चखती हूँ, फिर बिलखती हूँ, लिखती हूँ, लेखनी जो रही। कितनी करुणा ऐसी सुन के उस समय आचार्य को करुणा ऐसी आ रही होगी, क्या करो इस दुनिया को, समझ भी नहीं आता है कि इस धर्म के स्वरूप को समझने वाले बहुत कम हैं। भीड़ तो बहुत लगी हुई है धर्मात्माओं की, लेकिन समझने वाले गिने चुने ही है। इसलिए कहते शास्त्रों में भी आया है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं गिने चुने हैं, बहुत अंगुली में गिनने योग्य है सम्यक दृष्टि। भले ही यहाँ मंदिर आने वालों की भीड़ लग जाए। आज कोई आए दोपहर में कह रहे थे, माता जी जो यहाँ व्याख्यान चलता है, यहाँ इतनी संख्या रहती है, और जब देखो 2 दिन पहले जो क्या नृत्य हुआ, क्या बारात निकली, और वहाँ पर जो नाटक भी हुआ, उतनी भीड़ यहाँ क्यों नहीं आती है। हमसे पूछ रहे थे दोपहर में। हमने कहा ये भीड़, ये समझ में आ गया ना, इस मूक माटी को आज जो व्याख्यान निकला, इससे हमें समाधान अपने आप मिल जाता है। ऐसी लोगों की भीड़ तो बहुत लगी हुई है, नाच गान में, रंग रोगन में। ये प्रभावना है, ठीक है प्रभावना है, रस किस में आ रहा है आपको, नाचने में, गाने में, संगीत में,
ये रस आ रहा है, उसका जो सेंस है, उसका जो अर्थ है, उसको समझो, उसको समझ करके तथ्य को पकड़ो, तो आप धर्मात्मा कहलाओगे। तो ऐसी भीड़ यहाँ कभी नहीं लगने वाली। कितना ही बोलो, कुछ यहाँ भीड़ तो उतनी ही रहेगी। वहाँ क्वालिटी वाले ही आएंगे, क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी वाले ही इस मार्ग पर चल कर के उद्धार करने वाले हैं। ये जो भीड़ है वो राग रंग में रस लेने वालों का संस्कार है, क्या कर सकते हैं। अनादि से संस्कार है, तो अपन को बहुत समझ में आ गया, तो स्वरूप समझ में आ रहा है। आज अपन को आया, कल उन लोगों को आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारा पिछला देखो कैसा था, हमारा अतीत ऐसे था क्या, स्वरूप समझ में आता था, उपदेश में रस आता था। ऐसे भी हमें पिछले बार जो जितने गत वर्ष जो पहले के अतीत था, हमें ऐसे राग रंग में रस आता था, ऐसे सिनेमा टीवी देखने में रस आता था, विषयों में रस आता था, ऐसे प्रकार के स्वरूप के संबोधन में रस नहीं आता था। आज हम आ गए, कल वो आएंगे, कोई देरी नहीं है। जब जब पुण्य कर्म का उदय आएगा एक दिन, तो ये एक के बाद सबकी लाइन लगी हुई है। आज अपना नंबर उनका भी जरूर आएगा। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। की गुण